नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विवेक माहेश्वरी है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और बाल रोग विभाग पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट रामा मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। मेरा जो कार्य क्षेत्र है उसमें एनआईसीयू, पीआईसीयू और कोविड खासकर सभी सारा कार्य क्षेत्र है मेरा यहाँ पर। और इस कार्य क्षेत्र में के दौरान जो है मैंने रामा मेडिकल कॉलेज में इन दिनों आजकल डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। आप लोग भी अवेयर हो रहे होंगे। मैं तो पब्लिक के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ डेंगू पे बात करने के लिए। आज का हमारा जो विषय है वो है डेंगू। आप सब लोग जानते भी होंगे कि डेंगू संक्रामक रोग है जो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में हर जगह पाया जाता है कि डेंगू जो है हर पेशेंट हर गली में हर आपके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जब डेंगू फैलता है बुरी तरह से। और जो डेंगू जो है वो संक्रामक मीन्स कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है कि किसी कारण क्या होता है वो है मच्छर। हमें भी उसके बारे में बात करेंगे कि मच्छरों से कैसे डेंगू होता है और कैसे बचाव करते हैं। तो डेंगू में जो बेसिकली जो समस्या आती है वो है अत्यधिक दर्द, बच्चों में दर्द और सिर में दर्द, उल्टी आना, जी मिचलाना, भूख ना लगना और तेज बुखार आना। डेंगू की जो शुरुआत हुई थी 1996 में और 2003 में, 2006 में, 2010 में, 2019 में और ये साल है 2021। और कानपुर में भी डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इस समय। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डेंगू एक विषाणु कीटाणु एक वायरस से होता है और इस वायरस के 4 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये समय का ये एक हमारे संज्ञान का एक विषय है कि इस साल कौन सा टाइप फैला है कौन सा नहीं फैला है। लेकिन लोगों को जो पता होना चाहिए कि डेंगू एक मच्छर से फैलता है और कोई छूत की बीमारी नहीं है, ना ही हवा से फैलता है। ये मच्छर भी विशेष प्रकार का एडीज मच्छर से फैलता है। और जो डेंगू पीड़ित है उनको लक्षणों के हिसाब से 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। डेंगू जो साधारण बुखार वाला डेंगू और डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS। तो 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। जब मच्छर किसी व्यक्ति को किसी बच्चे को काटता है तो लक्षण 3 से 5 दिन के अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं और तीनों के अलग अलग लक्षण हैं। थोड़े से बस अंतर है। तीनों में बुखार आता है, बुखार बहुत तेज आता है। बुखार ठंडी देखकर आएगा, तेज ठंड के कारण अचानक बुखार आने लगेगा। सिर मांसपेशियों में दर्द बताएगा। बच्चा तो दर्द बता नहीं पाएगा, बच्चा सिर्फ रोएगा, रोना चालू करेगा। और PICU में मैं खासकर देखता हूँ कि PICU में हमारे पास में डेंगू के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। आँखों के पिछले हिस्से में दर्द बताएगा बच्चा, अत्यधिक कमजोरी, भूख ना लगना, मुंह का स्वाद नहीं आएगा, जी मिचलाना, इस तरह की समस्याएं बच्चों में आने लगेंगी। ये साधारण क्लासिकल डेंगू के सिम्टम है। और इन लक्षणों पे आने पर डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। अचानक से तेज बुखार आना और भूख लगना और उल्टी करना, पेट में दर्द होना, इन लक्षणों के आधार पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमारे रामा मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में OPD में किसी भी वक्त आके आप परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा जो डेंगू जो खतरनाक डेंगू है, डेंगू में मृत्यु तो नहीं होती लेकिन हाँ इतना बच्चा पीड़ित हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीड़ित, कि जिसमें मृत्यु की भी संभावना बनी रहती है। जिसमें खासकर रक्तस्राव में जो होने वाला जो डेंगू है, डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसे बोलते हैं हम लोग, नाक से खून आना, मसूड़े से खून आना, और ये खून अगर दिमाग में अगर बह जाए तो बच्चा बेहोश हो सकता है। ऐसी कंडीशन में उससे पहले ही जब तेज बुखार आ रहा है तब डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप उसको होम्योपैथिक दिखाते रहे और सिर्फ स्टेरॉइड टाइप की गोलियां आप लेते रहे। इस तरह से घरेलू उपचार ना करके तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। और इसी क्रम में मैं आगे तीसरी चीज़ है हमारी डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में एक सिंपल सा एक फीचर आप घर पे भी असिस्ट कर सकते हैं कि वो लक्षण देख के कि कहीं ये खतरे वाला डेंगू तो नहीं हो गया। खतरे वाला मतलब कि हाथ पैर ठंडे पड़ने लगेंगे बच्चे का हाथ और त्वचा ठंडी महसूस होगी,
नाड़ी, अगर आप पल्स छुएंगे नाड़ी हल्की हो जाएगी और बहुत तेज़ी से चलेगी। और अगर कहीं ब्लड प्रेशर नापने की सुविधा है तो ब्लड प्रेशर आप नापाएंगे तो नापने पर ब्लड प्रेशर बहुत ही कम निकलता है। दैट इज़ द डेंगू शॉक सिंड्रोम। और ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। उस वक्त बच्चे को डायरेक्ट आईसीयू में लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चा भले ही होश व हवास में हो, बच्चा अच्छे होश व हवास में होने के बावजूद भी हमें उसे आईसीयू में लेके उसे आइनोट्रोप सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। और इसके और जो खतरनाक डेंगू वार्निंग साइन जो है, जो खतरनाक लक्षण है कि जिन पे आपको तुरंत एक्शन में, तुरंत हरकत में आना है, सारे काम छोड़कर हमारे पास में आना है, वो है तेज पेट में दर्द, बराबर उल्टी आना, दवा देने के बाद भी उल्टी का ना रुकना, और तेज तेज सांस लेना, बच्चे का तेज सांस लेना, मसूड़े से खून आना, नाक से खून आना, मुंह से खून आना, बेचैनी होना, और हाथ पैरों में दर्द, और कम खाना पीना। बच्चे खासकर निर्जलीकरण का, पानी की कमी के शिकार हो जाते हैं डेंगू में। और इसमें हम लोग डेंगू में, आप लोगों ने एक जो मिथ्या बना रखा है कि डेंगू में प्लेटलेट चढ़ाएंगे डॉक्टर साहब, तो अब प्लेटलेट की व्यवस्था करनी होगी तभी हम हॉस्पिटल जाएं। ऐसा नहीं है। उसको सबसे पहले हमें उसे जलीकरण करना है, मतलब हाइड्रेशन उसका मेंटेन करना है। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए हम सबसे पहले उसको फ्लूइड देकर ही मैनेज करते हैं। और घरेलू अगर उपचार में अगर बात करें तो सिर्फ पैरासीटामोल लेना है। इसके लिए सिरप फॉर्म में, टैबलेट में के फॉर्म में आप ले सकते हैं। वजन के हिसाब से बच्चों में देना चाहिए, 15 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आप घर पे प्रिस्क्रिप्शन करें। और बच्चों में कभी भी एस्पिरिन, डिस्प्रिन, आइवो जैसे इस तरह की दवाइयाँ नहीं लेना है। 102 से ज़्यादा अगर बुखार है तो पैरासीटामोल भी काम नहीं करती है। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो है स्पॉन्जिंग। हाथ पैरों को सादा पानी से पोंछना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चे का बुखार दिमाग पर ना चढ़ पाए, इस बात का ध्यान रखिए। और सामान्य रूप से जो सामान्य घर में जो भोजन है उसको आप दे सकते हैं बुखार की कंडीशन में। और बेड रेस्ट, ज़्यादा चलने फिरने नहीं देना है, बच्चे को खेलने नहीं देना है, और घर पे ही उसका इलाज भी संभव है सामान्य लक्षण वाले में। जो मैंने खतरे वाले लक्षण बताए हैं उनके लिए भर्ती होने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं हम रोकथाम की। रोकथाम कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात कि मच्छर को मारना नहीं है, मच्छर को भगाया सोने पे सुहागा। कि मच्छर को हमें भगाने वाला सिद्धांत अपनाना है। मारने वाला सिद्धांत हमने अपना चुके हैं, जिसमें डीडीटी का छिड़काव था, जिसके कारण मच्छरों में रेजिस्टेंस तक पैदा हो गया। तो हमें उनको मारना नहीं है, उनसे बचाव करना है। बचाव के लिए आप जो है उनके प्रजनन को रोक सकते हैं, मच्छर को पैदा होने से रोकेंगे और मच्छर को भगाएंगे हम। तो मच्छर को पैदा होने से रोकने के लिए देखिए, ये जो एडीज मच्छर है ये दिन में काटता है, और ये ऐसी जगह पे पैदा होता है जहाँ जल का भराव होता है। जल का भराव, पानी का भराव जहाँ पर होता है, चाहे वो नाली, गड्ढे, कहीं भी पानी का भराव हो, चाहे वो आपके गमलों में हो, घरों में या कूलरों में हो। इस समय अभी हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो महीना है, अब कूलर बंद हो चुके हैं, और बरसात का मौसम जो चल रहा है, उस बरसात के मौसम में हर जगह जगह पानी आपको दिख रहा है भरा हुआ। आप सिंपल सी क्या कर सकते हैं, जैसे गली में है, गली में आपके पानी भरा हुआ है, तो आप सिंपल सा एक तेल, तारपीन का तेल, या फिर आप जो है मट्टी का तेल, जो कैरोसिन ऑयल जिसे कहते हैं आम भाषा में, उस ऑयल को उस भरे हुए पानी में आप डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस भरे हुए पानी में एक कंकड़ डाल दीजिए, रोज़ एक कंकड़ डालिए, तो ठहराव जो है पानी का वो अलग हो जाएगा और लार्वा नीचे सेटल हो जाएगा, और वो मच्छर आपके वहीं पे उसी लार्वा में उसी वक्त ख़त्म हो चुके होंगे, मर जाएंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक आप अपना सकते हैं। इसके अलावा घरों में कूलरों को आप बंद कर दीजिए, कूलर के पानी को निकाल कर साफ़ कर दीजिए, गमलों के में एक्स्ट्रा पानी ना डालें, और जो पानी भरा हुआ है उनको निकाल दें। फटे हुए टायर घरों में पीछे, अगर आंगन में अगर आपके टायर पड़े हैं, कबाड़ पड़ा हुआ है, उनमें आप चेक कर लीजिए, उनमें से जितना पानी निकाल सकते हैं आप उनको निकाल दीजिए। और मेन हमारा जो टारगेट रहना चाहिए कि हमें पानी नहीं भरने देना है, कहीं पे भी पानी का भराव नहीं करने देना है, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। इंडोर में और ख़ासकर जो मच्छर है दिन में जो छुप जाते हैं वो आपके छुप जाएंगे, आपके कर्टन में छुप जाएंगे,
कोने वाली जगह पे छुप जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आप दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं, और ऐसी दवाइयाँ जो मच्छरों को भगाने के लिए हैं। उसके लिए आप जो है अलग अलग कंपनियों के ऑल आउट आता है या फिर मॉर्टिन आता है, जिन कंपनियों के आप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों में खासकर जो एक और घरेलू उपाय है कि बच्चों को दिन में भी फुल बाजू का कपड़ा पहना के रखना है, फुल बाजू के कमीज पहना के रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन में मच्छर काटते हैं और हम दिन में मच्छरदानी का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो रेप्लिकेंट आते हैं, लाइक क्रीम आती है, ओडोमॉस क्रीम आती है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब तो कर ही रहे हैं, आप अपने नगर निगम पार्षद, नगर निगम सबको इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। और हमारा भी एक दायित्व बनता है, जब हमारे पास में डेंगू आते हैं हम उनकी जांच कराते हैं। अगर वो पॉजिटिव आती है तो हम उस सरकार को, अपनी सरकार को, शासन को हम उससे रिटन में लिखकर भेजते हैं कि हमने इतने डेंगू के पेशेंट नोटिफाइड किए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप गंदगी के बारे में अपने शासन को, अपने स्थानीय प्रशासन को आप जागरूक कराएं और खुद भी एक पहल करें उसके लिए, खासकर कि पानी का भराव ना हो पाए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा डेंगू से बचाव के लिए। और डेंगू का बचाव सिर्फ पानी से ही है, हम लोगों से ही है, साफ़ सफाई से ही है, जुड़ा हुआ है। तो आप मुझसे ज़्यादा हो सकता है कि साफ़ सफाई में ज़्यादा जानते हो, आप मुझसे अच्छे साफ़ रहते हो, लेकिन आपको बचना है तो डेंगू से बचना है। डेंगू से बचने के लिए आपको मच्छरों से दूर रहना है। मच्छरों से दूर रहने का एक ही मूल मंत्र है कि मच्छर को भगाया तो सोने पे सुहागा, जो आप रेडियो में भी आजकल सुन रहे होंगे। धन्यवाद।